हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, मेरा चैनल विजिट करने के लिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, वीडियोस पसंद आते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और जो भी प्रेग्नेंट फीमेल्स ही मेरा वीडियो देख रही हैं, उनको सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस। ये एक और हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। ये वाला जो टाइम पीरियड है ना, ये बहुत ज़्यादा टफ टाइम पीरियड होता है किसी भी फीमेल की लाइफ में। और इस टाइम पीरियड में ना हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। डेली कुछ ना कुछ हम लोग किसी न किसी चीज़ से हम लोग सफ़र कर रहे होते हैं। और यही एक टाइम पीरियड ऐसा होता है जिसमें हमारी बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट होती हैं। और इसके बाद हमारी लाइफ का हमें सबसे ब्यूटीफुल एक गिफ्ट हम लोगों को मिलता है, ये मैं कह सकती हूँ। और ये वाला जो टाइम पीरियड है ना, आप प्लीज़ इसको ना बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिएगा मेमोरीज क्रिएट करने में। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, मैं उनको यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये वाला टाइम पीरियड आई नो सबके लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत ज़्यादा बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं। पर आपको ना हमेशा कुछ ना कुछ अपने लिए, अपनी बेबी के लिए करते रहना होता है। और यही आज का हमारा टॉपिक है, एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कि प्रेगनेंसी में एक्सरसाइजेस करनी होती हैं या नहीं करनी होती, और हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारी बेबी को बिल्कुल भी हार्म ना करे, और जिससे बेबी का मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट उसकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग होता रहे। तो सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप फर्स्ट 3 मंथ्स में हम लोगों को कोई भी एक्सरसाइजेस नहीं करनी होती, क्योंकि 3 महीने ना हम लोग बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया में या हमारी कम्युनिटी में आज भी ये चीज़ मानी जाती है कि हम 3 महीने तक बिल्कुल भी किसी को नहीं बताते कि इस बारे में कि कोई प्रेगनेंसी है या नहीं है। एक्चुअली ये चीज़, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपका दूसरा महीना चल रहा है या तीसरा महीना चल रहा है, मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप ये चीज़ किसी को मत बताइएगा, क्योंकि ये चीज़ ना कहीं इफ़ेक्ट करती है। क्योंकि एक बार मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मेरी सेकंड प्रेगनेंसी थी, और मेरी सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान बहुत लोगों को पता था कि हाँ मैं प्रेग्नेंट थी, और मेरे 3 मंथ्स कंप्लीट नहीं हुए थे, और उसी दौरान मेरा मिसकैरेज भी हुआ था। तो इसीलिए हमारे बड़े हम लोगों को बोलते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जिसको हम पहला, दूसरा, तीसरा महीना बोलते हैं, कि 3 महीने पूरे होने से पहले हम लोगों को कुछ भी किसी को नहीं बताना चाहिए। और ये चीज़ मैं बिल्कुल मानती हूँ। ये आप अंधविश्वास भी इस चीज़ को कह सकते हैं, बट ये कहीं ना कहीं ये चीज़ सच है। मेरे लिए तो ये चीज़ सही साबित हुई कि मेरी प्रेगनेंसी, जो सेकंड प्रेगनेंसी थी, उसमें मेरा मिसकैरेज हुआ था। और तो ये चीज़ मेरे बैक ऑफ द माइंड में है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे वापस से आते हैं। तो हमें पहले, दूसरे, तीसरे महीने में, जिसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, उस वक्त एक्सरसाइजेस बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है एक फ़ीमेल को। और बेबी उस वक्त डेवलप हो रहा होता है, क्योंकि ये साइंटिफिक अगर मैं लैंग्वेज में बात करूँ, बच्चा ना बिल्कुल मटर के दाने जितना भी नहीं होता पहले महीने में, दूसरे महीने में। तो उस वक्त हम लोगों को बिल्कुल भी कोई भी एक्सरसाइजेस या इस तरीके का कोई भी हैवी लोड हम लोगों को नहीं करना होता। आप अवॉइड करिएगा कोई भी वेट उठाने में। आप कोई भी बकेट या कोई भी हैवी वेट आप मत उठाइएगा। और जब हम सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करते हैं, 4th, 5th और 6th जो महीना होता है, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप 4th और 5th जो आपका मंथ होगा, उसमें भी आप बिल्कुल एक्सरसाइजेस अवॉइड करिएगा। और ये ना प्रेगनेंसी टू प्रेगनेंसी भी डिपेंड होता है, बॉडी टू बॉडी भी डिपेंड होता है। किसी प्रेगनेंसी में हाई रिस्क होते हैं मिसकैरेजेस के, तो विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन आप बिल्कुल एक्सरसाइज अवॉइड करिएगा। अपनी जो भी आपकी गायनी है, जिससे भी आप कंसल्टेशन ले रहे हैं, बिना उसके आप बिल्कुल भी कोई
एक्सरसाइजेस नहीं करिएगा। डॉक्टर 4th और 5th जो आपका मंथ होता है, 6th सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी डॉक्टर्स अवॉइड कहते हैं कि आप बिल्कुल भी कोई भी एक्सरसाइजेस नहीं करिएगा, बिल्कुल अवॉइड हम लोगों को करना होता है। आप अगर सिर्फ हम अगर कर सकते हैं तो बहुत ही हल्की फुल्की वॉक, क्योंकि इस वक्त ना हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा होता है। तो उस वक्त ना आप सिर्फ एक अपने ही घर में हल्की बहुत धीरे धीरे चलकर एक वॉक कर सकते हैं। ये एडवाइजेबल होता है। आपकी डॉक्टर या कोई भी हमारा घर का बड़ा हम लोगों को यही एडवाइस करता है। और क्योंकि इस वक्त डाइजेशन हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है, हम लोगों का मूड स्विंग्स बहुत हो रहे होते हैं, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है प्रेगनेंसी के दौरान। और अगर मैं 3rd ट्राइमेस्टर की बात करूँ, 7th 8th 9th में, तो उस वक्त हमारी प्रेगनेंसी जब चल रही होती है तो अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग ही डॉक्टर हम लोगों को एक्सरसाइजेस एडवाइस करते हैं। तो उस वक्त हम लोग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। एक्सरसाइजेस में अगर मैं बहुत ही सिंपल लेमन लैंग्वेज में आप लोगों को बताऊं तो हम लोग वॉक कर सकते हैं, हम लोग उखड़ू बैठ सकते हैं। हम उखड़ू बैठकर जो हम लोग अपने सिंपल शब्दों में कहते हैं कि हम लोगों को पोछा लगाना चाहिए, तो हम नीचे बैठकर पोछा लगा सकते हैं और कुछ हल्की फुल्की कुछ हैंड मूवमेंट्स कर सकते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान की कुछ सिंपल चीज़ें ही डॉक्टर हम लोगों को एडवाइस करते हैं। इससे ज़्यादा हम लोग कोई भी एक्सरसाइजेज नहीं कर सकते। अगर आप कोई भी इंटरनेट पर इस तरीके की कोई भी एक्सरसाइजेज देखते हैं ना जो हम प्रेगनेंसी के दौरान कर सकते हैं, वो अपने डॉक्टर से बिना कंसल्टेशन आप बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो वो बेबी के लिए हाई रिस्क होगा और वो साथ के साथ आपके लिए भी होगा। और अगर आप कोई भी अलग तरीके की एक्सरसाइजेज करते हैं तो अर्ली डिलीवरी बेबी के हाई चांसेस होंगे कि वो प्री मैच्योर बेबी डिलीवर होने के भी हाई चांसेस होते हैं। तो मैं सिर्फ आप लोगों को यही बोलूँगी कि अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइजेस कर रहे हैं सो प्लीज़ बी सेफ और आप अपने बेबी को ध्यान में रखकर कोई भी एक्सरसाइजेस करिएगा। सो थैंक यू सो मच।